आइए अब आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में पूरी खबर। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की ट्रांसफर नीति। अब सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। सामान्य प्रशासन विभाग ने से अलग है नीति। आरएसएस से जुड़े अलग अलग संगठनों की समन्वय बैठक आज से शुरू। 3 दिवसीय बैठक में मोहन भागवत, जेपी नड्डा, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता लेंगे हिस्सा। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी के नए प्रभारी नियुक्त। ओम माथुर को बनाया गया छत्तीसगढ़ का प्रभारी। भोपाल में मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई बैठक। 13 सितंबर से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। सीएम शिवराज करेंगे कूनो का दौरा। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। 17 सितंबर को पीएम मोदी आएंगे कूनो। श्योपुर में कराहल में आयोजित होना है कार्यक्रम। यूरिया के मामले पर सीएम शिवराज की फटकार के बाद प्रशासन एक्शन में। गायब हुए 1020 मीट्रिक टन में से लगभग 200 मीट्रिक टन यूरिया बरामद। जांच टीम को के गायत्री वेयरहाउस और डीपीएम के वेयरहाउस में मिला बड़ा स्टॉक। श्योपुर के मोहनपुर कॉलोनी में शुक्रवार रात घुसे हथियारबंद 4 बदमाशों को देखकर कॉलोनी के लोगों ने लाइसेंसी बंदूक से किया हवाई फायर। सभी बदमाश भागे। इंदौर में कोरोना के 2 साल बाद फिर झांकियों का कारवां। अनंत चतुर्दशी पर पप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन। गणेश प्रतिमाओं की झांकियां निकली। धमतरी जिला अस्पताल में डायलिसिस सेवा शुरू। किडनी के मरीजों के लिए बड़ी राहत। पहले मरीजों को रायपुर जाकर करवाना पड़ता था डायलिसिस। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी। प्रदेश में 185 हाथियों का दल घूम रहा। प्रदेश के 12 जिले हैं हाथियों के आतंक से प्रभावित। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश में मानसून द्रोणिका की बढ़ी सक्रियता। कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। प्रदेश में मिले 121 मरीज। प्रदेश में 752 एक्टिव केस। रायपुर में सबसे अधिक 38 मरीजों का आंकड़ा। कोरबा में 24 अगस्त से लापता युवती राजस्थान से मिली। जयपुर पुलिस ने किया बरामद। बिलासपुर से युवक लेकर गया था जयपुर। मामले में राज्य महिला आयोग ने लिया था संज्ञान। कोरबा में पत्नी पर पति ने टांगी से किया हमला। आपसी विवाद में कंधे पर किया वार। घायल पत्नी का रायपुर में उपचार जारी। पति गिरफ्तार। राजनांदगांव में गणपति की निकली झांकी। रात 9 बजे से शुरू हुआ झांकी प्रदर्शन। सुबह तक रहा जारी। डीजे की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु। मुंगेली में गणेश विसर्जन के दौरान हंगामा। विसर्जन के दौरान आपस में भिड़े युवक। नशे में धुत युवकों के बीच जमकर हुई मारपीट। सड़क पर लगाया गमचा। बलरामपुर में वैक्सीनेशन अभियान दूसरा और प्रिकॉशन डोज लगाने की तैयारी पूरी। कलेक्टर ने लोगों से की वैक्सीनेशन कराने की अपील। 100% वैक्सीनेशन करने का है लक्ष्य। अंबिकापुर में आज से गांव-गांव लगाए जाएंगे समाधान शिविर। उदयपुर ब्लॉक के साल ही से होगी शिविर की शुरुआत। ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला प्रशासन ने की पहल। बलरामपुर में सरकारी अनाज को बाजार में बेचने का भांडाफोड़। 70 बोरी सरकारी चावल जब्त। 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। गरियाबंद में हत्या की कोशिश के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार। चंद घंटों में ही पकड़ा गया आरोपी। अपने ही चाचा पर किया था जानलेवा हमला। कवर्धा के कांदावानी ग्राम पंचायत सचिव की मनमानी। 2.5 महीने से दलित महिला सरपंच को नहीं मिला चार्ज। बार बार शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। बलरामपुर में हाथियों का आतंक जारी। ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर। वन विभाग की टीम रात भर गांव में डाल रही है डेरा। कोंडागांव में कच्ची सड़क कीचड़ में तब्दील। कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर ग्रामीण। गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव। धमतरी में हाथियों से नुकसान का आंकड़ा 1.25 करोड़ के पार। अब तक 218 मामलों में मिला मुआवजा। 76 मामले अभी भी लंबित। 90 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल रौंद चुके हैं हाथी।
2024 के मिशन पर तेजस्वी यादव दिल्ली में विपक्षी नेताओं को कर रहे एकजुट। कहा, सोनिया गांधी के भारत आते ही लालू प्रसाद और नीतीश करेंगे मुलाकात। तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना, रवानगी से पहले बड़ा बयान, एकजुट रहेंगे तो कामयाबी मिलेगी। भादो पूर्णिमा को लेकर विभिन्न गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद गंगा की पूजा करते आ रहे नजर। भादो मास के पूर्णिमा से आज पितृपक्ष का। रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल। भूपेश सरकार ने प्रदेशवासियों को सौगात दी है। प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। गौवंश को अच्छी चिकित्सा देने के मकसद से योजना की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके निर्देश दिए हैं। हर जिले में 1 या 2 वाहनों से शुरू होगी योजना। चरणबद्ध तरीके से योजना का विस्तार होगा। तो भूपेश सरकार ने प्रदेशवासियों को एक और सौगात दी है। प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। गौवंश को अच्छी चिकित्सा देने के मकसद से योजना की शुरुआत होगी। सीएम भूपेश बघेल ने इसके निर्देश दे दिए हैं। हर जिले में 1 या 2 वाहनों से योजना की शुरुआत होनी है। चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से योजना का विस्तार भी किया जाएगा पूरे प्रदेश में। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, चाहे वो गोबर खरीदी हो, गौठानों की बात हो, अब गौवंश को लेकर एक और अच्छी पहल कह सकते हैं भूपेश सरकार की तरफ से। बिल्कुल सुमित, देखिए ये काफी समय से देखा जा रहा था कि रोका छेका के जरिए सरकार है वो जो गौवंश है, गाय है, सड़कों से उनको हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन कई ऐसे केसेस भी आ रहे थे कि हाईवे पर खास तौर पर इन जो गाय हैं उनके लिए या तो किसी हादसों का शिकार हो जाती थी या बीमार हो जाती थी। जो आवारा पशु होते थे उनको लेकर बहुत दिक्कतें होती थी। तो ये एक जो पहल चालू की गई है इसका मकसद यही है, ऐसे गौवंश को अच्छी चिकित्सा देना, ताकि मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना जो है वो एक जिले में शुरू होगी, 1 या 2 जिलों में 1 या 2 गाड़ियों के साथ शुरू होगी और फिर धीरे धीरे इसका विस्तार करते चला जाएंगे। तो इसका मकसद ये होगा जहां पर भी ऐसी कोई गाय मिलती है या पशु मिलते हैं उनको तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए, उनको तत्काल जो जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट के साथ राहत देनी होती है वो उपलब्ध कराई जाए। तो ये अपने आप में एक अच्छी पहल है और लोग इसको सराह भी रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से महसूस भी किया जा रहा था कि जो वेटनरी हॉस्पिटल होते हैं वहां तक हर कोई नहीं पहुंचा पाता। तो अब सड़कों पर ही ये जो मोबाइल यूनिट है वो पहुंचेंगे और तत्काल उनको राहत देंगे गौवंशों को और उनका इलाज करेंगे। निश्चित रूप से एक संवेदनशीलता का परिचय इस योजना के जरिए मुख्यमंत्री ने दिया है। ठीक है अभिषेक, रोका छेका अभियान की बात आपने की, रोका छेका अभियान का जिक्र किया आपने, और चाहे गौठानों की बात हो, गौठानों का निर्माण सीएम भूपेश बघेल ने करवाया है। अब गौवंश को लेकर ये मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने जा रही है सरकार। क्या लगता है आपको, क्या सोच है भूपेश सरकार की इसके पीछे? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जो गाय है वो हमारे लिए सिर्फ वोट बैंक नहीं है, और उसको लेकर संवेदनशीलता भी उन्होंने यहाँ पर दिखाई है। इसीलिए इन्होंने गौठानों का निर्माण किया जहां पर गायों को रखा जा सके। गोबर का जो गोधन योजना है वो इसलिए लागू की गई कि जो पशुओं को छोड़ दिया जाता था सड़कों पर, अब उनको लोग, जब से गोधन योजना शुरू हुई है, अब आप पशुओं को सड़कों पर नहीं छोड़ते क्योंकि गोबर के भी पैसे मिलते हैं। तो एक तरीके से फसलों को भी उन्होंने सेव किया है कि जो आवारा पशु होते थे फसलों को नुकसान ना पहुंचा पाए, उनको उचित पे अब लोग ध्यान भी रखने लगे हैं इन गौवंशों का, क्योंकि गोबर के जरिए भी पैसे मिल रहे हैं, गौठान भी बना दिए गए हैं और अब इलाज भी यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। तो ये संवेदनशीलता है। गाय हमारे समाज में या कहा जाए धर्म में एक तरीके से इसे बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देखा जाता है, एक बड़े ही आदर की भूमिका के साथ देखा जाता है गोवंश को हमारे समाज में। इसलिए मुख्यमंत्री ने उन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए इस प्रकार की योजना को लॉन्च किया है। गौठान से लेकर अभी मोबाइल यूनिट भी है, वो संवेदनशीलता ही दिखाती है और गोवंश को लेकर
कितनी संवेदनशीलता है या क्या समाज में सोच है, इसको लेकर मुख्यमंत्री कितने जागरूक है, इस जैसी तमाम चीजों को ये फैसले यहाँ पर दिखाते हैं। और मोबाइल यूनिट निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। सड़कों पर आमतौर पर जो हम देखते थे कि जो नुकसान हो जाता था गौवंशों को सही समय पर इलाज न मिलने की वजह से, वो एक बड़ी समस्या इससे दूर हो। बिल्कुल ठीक बात का अभिषेक आपने कि सरकार कहती है कि गाय हमारे लिए वोट बैंक नहीं है और उसको यहाँ पर प्रदर्शित करती हुई नजर भी आती है, सरकार साबित करती हुई भी नजर आती है। बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। गुनामा मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दी नसीहत, प्रशासन को कहा भू माफिया पर लगाए लगाम, बोले गरीब पर कार्रवाई हुई तो संजू भैया रहेगा सबसे आगे। गौरीशंकर बिसेन का वीडियो वायरल, बेटी मौसम महिन खेड़े को बताया भावी विधायक, नरोत्तम मिश्रा से बेटी के लिए मांगा आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 3 दिन का ग्वालियर दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ की अहम बैठक, पीसीसी चीफ कमलनाथ होंगे शामिल, सुबह 11 बजे होगी बैठक। भोपाल में साइबर क्राइम को लेकर हाई लेवल बैठक, प्रदेश भर से 200 से ज्यादा अधिकारी होंगे शामिल, 12 सितंबर से 10 दिन होगा मंथन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम युवती ने हिंदू प्रेमी से की शादी, गायत्री मंदिर में लिए 7 फेरे, प्यार के लिए धर्म को किया कुर्बान। मुस्लिम युवती की फैमिली के लोग पहले शादी के लिए नहीं थे तैयार, जिद के आगे झुके परिजन, कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुआ था प्यार। ग्वालियर में मंगला एक्सप्रेस पर पथराव, झांसी से दतिया के बीच हुआ पथराव, झांसी से दिल्ली की ओर जा रही थी ट्रेन, असामाजिक तत्वों ने किया पथराव। सीएम शिवराज ने भोपाल में परिवार के साथ प्रेमपुरा घाट पर किया गणेश विसर्जन, पत्नी साधना सिंह ने लोगों को बांटे मोदक। जबलपुर में बिशप के यहां छापे पर सीएम की नजर, सीएम शिवराज ने ईओडब्ल्यू के अफसरों के साथ की बैठक, छापे की कार्रवाई में मिली जानकारी पर लिया फीडबैक। कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने पर बीजेपी के सवाल पर किया पलटवार, यात्रा में शामिल न होने पर बीजेपी के पेट में क्यों हो रहा दर्द, अगला चुनावी साल घोटालों का साल कहलाएगा। जबलपुर में यूरिया गायब होने के मामले पर कमलनाथ का ट्वीट, कभी नर्मदा किनारे से लाखों पौधे गायब, कहीं रात के अंधेरे में नदियों से रेत गायब, अब यूरिया रास्ते से गायब। एमपी में पोषण आहार के बाद यूरिया घोटाला भी शिवराज सरकार के लिए बना सिरदर्द, जबलपुर संभाग में किसानों को बांटने के लिए आया था 1019 टन यूरिया, गायब हुआ, सरकार सख्त। भिंड में किसानों को नहीं मिल रही समय पर खाद, 10 दिनों से लगा रहे हैं सोसाइटीज के चक्कर, अधिकारियों का दावा जिले में नहीं है खाद की किल्लत। विधायक रामेश्वर शर्मा ने बिशप मामले में की एसआईटी गठन की मांग, धर्मांतरण एंगल से जांच की मांग करते हुए एसआईटी गठन की मांग की, बोले धर्म का धंधा करने वालों पर बुलडोजरी कार्रवाई जरूरी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, 40 नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने ली बैठक। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, विदेशी कोयले से एमपी का किनारा, विदेशी कोयले की खरीदी से बिजली बिल में हो सकता है इजाफा। गुना पहुंचे पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान, प्रशासन 1000 बीघा में फार्म हाउस बनाकर बैठे माफियाओं को पकड़े, गरीबों पर क्यों करते हैं कार्रवाई। अनूपपुर में आयुष्मान समन्वयक की जूते से पिटाई, जिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पर आरोप, पिटाई का वीडियो वायरल। जबलपुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती शहडोल की युवती की मौत ने आखिरी 6 दिन बाद दम तोड़ दिया, प्रेमी की शिकायत लेकर पहुंची युवती ने थाने में खाया था जहर। बैतूल के गौठान इलाके में फंदे पर लटकी मिली बुजुर्ग की लाश, लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहा था बुजुर्ग, जांच में जुटी पुलिस। सिवनी के वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में घिरे 3 चरवाहे, एनडीआरएफ ने तीनों को सुरक्षित निकाला बाहर। संजय सरोवर डैम से पानी छोड़ने से बढ़ा
वाटर लेवल। सीहोर में एरोनॉटिकल फील्ड में हादसा, नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी में काम करने के दौरान 22 साल के मजदूर की गई जान, परिजन ने शव के साथ किया प्रदर्शन। खरगोन में पेंशनर्स एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, 5 सूत्री मांगों को लेकर सीएम के नाम सभा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। खरगोन में लंपी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट, जिले में पशुओं के परिवहन और पशु हाट बाजार पर रोक, कलेक्टर का आदेश, नियम तोड़ने पर हुई कार्रवाई। राजधानी भोपाल में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को लेकर महामंथन, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 12 सितंबर से शुरू होगी बैठक, सेंट्रल एजेंसी के 6000 अफसर होंगे शामिल। रीवा में आबकारी विभाग ने नष्ट की जब्त की गई अवैध शराब, 5 अलग अलग थाना क्षेत्र में की गई थी जब्ती, कलेक्टर ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मी ने बचाई बुजुर्ग महिला की जान, ट्रेन के आगे से पटरी पार करने की कर रही थी कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुआ था पूरा हादसा।